जहां आरा अली को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, अली, इनसे मिले। ये मेरी दोस्त की बेटी अनाया है। मैंने उसका रिश्ता तुम्हारे साथ तय कर दिया है और बहुत जल्द हम तुम लोगों की शादी कर देंगे। अली हैरान होकर, ये आप क्या कह रही हैं? आपने मुझसे पूछे बगैर मेरी इजाजत के बगैर ये शादी कैसे तय कर दी? मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। जहां आरा ये सुनकर गुस्से में पागल हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने दोस्तों के सामने ये मशहूर कर रखा था कि उनके बेटे बहुत फार्माबरदार हैं। उनकी दोस्त ताजब से देखती है, जिस पर जहां आरा बात संभालते हुए कहती है, जहां आरा, मैं उसको समझा लूंगी। शायद दम से ये बात सुन के थोड़ा घबरा गया है, कंफ्यूज हो गया है। अली और आयजा का कोर्ट निकाह। अली फौरन घर से निकलकर आयजा की यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है और उसका हाथ थाम कर पूछता है, अली, आयजा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? आयजा मुस्कुराकर, अली, क्या तुम्हें उस बात पे कोई शक है? हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। अली, तो तुम्हें आज मेरी मोहब्बत का सबूत देना होगा और मेरी एक बात माननी होगी। आयजा, मैं तुम्हारी हर बात आंखें बंद करके मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। अली, मुझे अभी तुमसे निकाह करना है। आयजा परेशान होकर, अली, ये क्या बात कर रहे हो? शादी कोई गड़ा-गड़ी का खेल नहीं है। मैं इस तरह तुमसे निकाह नहीं कर सकती। अली, गड़ा-गड़ी का खेल ही बन चुका है हमारे घर में। मेरी माँ मेरी शादी किसी और लड़की से करना चाहती हैं और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। अगर मेरी दुल्हन कोई बनेगी तो वो सिर्फ तुम होगी। अली आयजा को कोर्ट ले जाता है और वहां उनका निकाह हो जाता है। घर में धमाका खीज आमद और हंगामा। निकाह के बाद जब अली आयजा को लेकर घर पहुंचता है तो जहां आरा के पैरों तल्ले से जमीन निकल जाती है। जहां आरा, ये क्या मजाक है अली? ये क्या बदतमीजी है? क्यों उसको इस तरह ले आए हो घर में? अली, ये कोई बदतमीजी नहीं है। मैं अपने हक की बात कर रहा हूं। मैं आयजा से मोहब्बत करता हूं और आपने अनाया को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया था। आप समझती हैं कि कुठपतली की तरह जिस तरह आप हमें घुमाती रहेंगी, हम घूमते रहेंगे। और ये बात कान खोलकर सुन लें कि मैं रिजा नहीं हूं जो आंखें बंद करके आपकी हर बात मान लूंगा। घर में मीर नामान, फदा और रिजा भी जमा हो जाते हैं। फदा हैरान होकर आयजा से पूछती है, फदा, आयजा, ये तुमने क्या कर दिया? आयजा, ये करना बहुत जरूरी था फजा। अली, अगर आप लोगों को एतराज है कि मैंने आयजा से निकाह क्यों किया, तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूं। जहां आरा गुस्से में चीखते हुए, मैं छोड़ूंगी नहीं, ये सब फजा की शह का नतीजा है। फजा, तुमने जान बूझकर मेरे बेटे को वरगलाया है और अकसाया है। रिदा अपनी मां को टोकते हुए, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? फजा ने कुछ नहीं किया और न ही कोई ऐसी बात की है। मीर नामान, ये किसी की गलती नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी गलती है। जहां आरा, तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से तुम्हारी औलाद तुमसे इतनी बागी हो गई है कि वो अपने फैसले खुद करने पर मजबूर हो गई है। तुम अच्छी तरह जानती थी कि अली आयजा से मोहब्बत करता है। अब क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी सोसाइटी में? अली, अगर आप आयजा को एक्सीपेट करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, वरना मैं उसको लेकर यहां से चला जाता हूं। मीर नामान आयजा के सिर पर हाथ रखते हुए, ये बच्चियां पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हैं। मैं उनकी हक तलफी नहीं होने दूंगा। आयजा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कमरे की बातचीत और फोन कॉल। कमरे में जाने के बाद अली, सब कुछ इतना अचानक हो गया आयजा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सका। आयजा, आज मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन आ गया। तुमने साबित कर दिया है कि तुम बिल्कुल रिजा भाई जैसे नहीं हो और हर कदम पर मेरा साथ दोगे। दूसरी तरफ फजा अपनी मां सुरिया को फोन करके बताती है कि आयजा ने अली से निकाह कर लिया है। थरिया परेशान होकर आयजा को कॉल करती है। थरिया, ये तुमने क्या कर दिया आयजा? इस तरह निकाह करके चली गई हो? तुम जानती हो कि वहां तुम्हारी बहन का ससुराल है। उसकी जिंदगी क्यों अजाब बना दी तुमने? आयजा, मुमा, मैंने उसकी जिंदगी अजाब नहीं बिनाई, बल्कि मैं उसकी मदद करने के लिए यहां आई हूं। जो जिंदगी उसके लिए मुश्किल थी, अब मैं उसके साथ मिलकर उसे आसान बनाऊंगी। अली फोन पर, आंटी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हर कदम पर आयजा के साथ हूं। मीर नामान जहां आरा को तनबिया करते हैं कि उनकी हट धर्मी की वजह से अब उनके बाकी बच्चे रिदा और उसामा भी उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आने वाली अक़सात में दिखाया जाएगा कि जहां आरा के बेटे अपनी मां के गलत फैसलों के सामने डट जाएंगे